Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंघोरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं जाल सभागृह में। डेवलपमेंट फाउंडेशन इंदौर की ओर से विकास यात्राओं के रिजल्ट को लेकर एक अध्ययन रिपोर्ट पर्यावरणविद समाज सेवी माननीय श्री किशोर कोडवानी जी के द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों, पत्रकारों और विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत की गई। और इस व्याख्यान में माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी भी मौजूद रहे और अजय सिंह नरूका भी मौजूद रहे। इससे चर्चा करते हैं कि इस पर श्री किशोर कोडवानी जी का क्या कहना है। जी कोडवानी जी, बताएं, आज जो आपने अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षेप में सरल भाषा में समझाइए। 5 बिंदु हैं जो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है। एक, खुली जगह हवा आने के लिए, पेड़ ताकि शुद्ध हवा मिले, और जलाशय। उसके अलावा घनत्व। और इन चारों पांचों चीज़ों का परिणाम बीमारी में कैसे आता है। 100 साल पहले, 110 साल पहले जब इंदौर में महामारी फैली थी, प्लेग फैला था और लगभग 9000 लोग मरे थे। 1 लाख में से 50,000 पलायन करके गए थे। आज वो स्थिति फिर से रिपीट हुई है। और जो कोरोना के पेशेंट निकले वो किस वार्ड में, किस इलाके में, किस बस्ती में कितने प्रतिशत आए, किन कारणों से आए, वहाँ की बसावट कैसी है, वहाँ के आसपास बगीचों की ज़मीन कितनी है, खुली जगह कितनी है, पेड़ कितने, इन सब अध्ययनों के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई कि हमारे विकास की अवधारणा का जो मॉडल है, मास्टर प्लान, वो गलत दिशा में चलता आ रहा है। और उसी पर जो विशेषज्ञ थे पर्यावरण के, हरियाली के, पानी के, पोल्यूशन बोर्ड के, ये सब विशेषज्ञ आज इकट्ठे हुए थे। उनके समक्ष ये बात मैंने शेयर की, स्टडी। सबने उसको स्वीकारोक्ति दी, उसके समाधान के जो सुझाव दिए उस पर सहमति बनी। अब इस काम को आगे कैसे सार्वजनिक बनाया जाए, सार्वजनिक कैसे लड़ाई की जाए, इस पर आगे की रणनीति ये तय करेंगे। आपके द्वारा जो वाहनों को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसके संबंध में बताएं। एम्बुलेंस पिछले 10 सालों में टोटल गाड़ियां जो है 12 लाख की 24 लाख हो गई। उसमें एम्बुलेंस 1600%, 54 से 500 से ऊपर निकल गई है एम्बुलेंस। बसें जो हैं वो 1500% बढ़ी है और कारें जो हैं 1700% बढ़ी है। अब मुझे बताओ कि ये वाहन, इतने बड़े बड़े वाहन जब बढ़ते जाएंगे संख्या में, तो कैसे शहर पे सड़कें आपको खाली मिलेगी। पार्किंग हर कोई मांगता है कि शासन पार्किंग बनाए। 7 लाख 5 लाख की आप गाड़ी खरीदो। जो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है वो 17 लाख रुपए एक गाड़ी की जगह की कॉस्ट आ रही है। तो ये कहाँ का नियम कि 5 लाख 7 लाख की गाड़ी आप खरीदो, 17 लाख दूसरे कर चुकाएं। ये जो आफादाफी और गलत सलत निर्णय चल रहे हैं, इन निर्णयों पे बदलाव करने के लिए ये सारी अध्ययन रिपोर्ट इनके साथ साझा की। जैसा कि हम लोगों को ये सुनने में आता है और जनरली बातचीत में ये होती है कि इंदौर मेडिकल हब बन गया, तो मेडिकल हब कैसे बना, क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे 10 साल में जब 1700% एम्बुलेंस बढ़ी है, इसका मतलब सीधा सीधा, और इसके बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाती है, तो बीमारी बढ़ रही है ना। 5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, 17% की दर से वाहन बढ़ रहे हैं और 20% की दर से बीमारी बढ़ रही है। तो ये 3 चीजें अपने आप पूरी बात को सिद्ध कर रही है। तो आने वाले समय में इंदौर कहाँ जाएगा? मैं बहुत सालों से, जब से लड़ाई लड़ रहा हूँ 13-14 से, ये मेरा आकलन था कि 2021-22 में ये शहर खाली करने की स्थिति में आ जाएगा, और वो धीरे धीरे स्थिति बनती जा रही है। आप जब भूजल, जो ट्यूबवेल से आप पानी पी रहे हो, 94% इंदौर का भूजल पानी पीने योग्य नहीं है। तो क्या करोगे आप? पानी भी नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे? ये शहर छोड़ के जाओगे। इंदौर के लोगों के लिए कोई संदेश या हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? धन 2 तरह का होता है,
एक आर्थिक, जिससे करेंसी जिसको कहते हैं, जिससे आप सब कुछ कर ले हो, लेकिन यदि ओरिजिनल धन आपके बच्चों के लिए आप नहीं छोड़ गए, शुद्ध हवा लेने की जगह उसको खाने के लिए शुद्ध खाना नहीं दे जाओगे आप, तो ये सारे अट्टालिकाएं, सारे संसाधन धूल हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में आपकी संतानें आपको कहेगी कि हमारे माँ बाप मूर्ख थे। और जो अभी तक हम पितृदोष की पूजा करने जाते हैं, आपका ओंकारेश्वर और महेश्वर, भोपाल, ये अपना उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर या हरिद्वार, आने वाले टाइम में पुत्र दोष लगेगा हमको, मरने के बाद हमको उसका निराकरण करना पड़ेगा। ये मेरी सोच नहीं है। धन्यवाद। देखा कि आपने जैसा ये थे किशोर कोडवानी जी, और बड़े सरल और विस्तार से इन्होंने समझाया कि आने वाले समय में इंदौर की क्या स्थिति होने वाली है। इंदौर किसी जमाने में बहुत सुंदर शहर और ग्रीन शहर के नाम से जाना जाता था। उस मुद्दे पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, और किशोर भाई की जो मेहनत है और जो आंकड़े उन्होंने निजी स्तर पर इकट्ठे किए हैं, शासकीय स्तर पर भी वो आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो काम ये कर रहे हैं बेसिकली एक थिंक टैंक करता है, ये एक सिंगल मैन थिंक टैंक। हम इंदौर में एक थिंक टैंक भी नहीं बना, हम इंडिया में एक थिंक टैंक नहीं बना। हमारे जो थिंक टैंक्स दिल्ली में है सब गवर्नमेंट कंट्रोल और सब गवर्नमेंट के उस पर काम करते हैं। एक भी इंडिपेंडेंट थिंक टैंक हम नहीं बना पाया। पैट्रिक गेडिस टाउन प्लानर नहीं था, पैट्रिक गेडिस साइकोलॉजिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट, सॉरी ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उस जमाने में जिन लोगों ने उन्हें बुलाया उनकी थी। आज भी क्यों सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया और क्यों सोशियोलॉजिस्ट टाउन प्लानिंग कर पाया? क्योंकि उसने होलिस्टिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम डेवलपमेंट फाउंडेशन है, इसके पहले अभ्यास मंडल था, अभी भी है अभ्यास मंडल। ये जो हम काम कर रहे हैं अभी तक वो जब तक कॉन्टेक्स्ट आपका हेल्दी रहेगा आप माइक्रो फोकस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट पोल्यूट हो गया तो आप माइक्रो कोई भी सिर्फ मास्टर प्लान की प्रॉब्लम लेके आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट पोल्यूटेड है। किशोर भाई ने जो बताया उसके डॉक्यूमेंट मुझे दिए हैं और मैंने कोई स्टडी भी करी है। जो बातें इन्होंने कही है उसको संबंधित विभागों के साथ बैठ के किस प्रकार की, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट की बातें हैं और सभी डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक बार जो जिस डिपार्टमेंट का काम हो उनके साथ बैठ के चर्चा करके हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों मिलके करेंगे। इस समय मौजूद हैं हमारे साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी। जी लालवानी जी, बताएं ये आज का जो कार्यक्रम का, इसके बारे में आपके क्या विचार है? इस शहर का जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या कमियां रह गई है और आने वाले समय में और कैसा बेहतर विकास कर सकते हैं, उसको लेकर आज चर्चा थी। अच्छे सुझाव है सरकार के अलग अलग विभागों के साथ और शहर की जनता के साथ बैठ के हम कैसा इंदौर का अच्छा विकास कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे।